नमस्कार। आज की इस चर्चा में स्वागत है। फाइनेंशियल मार्केट्स बाहर से देखने में अक्सर किसी कियोटिक और अफरा-तफरी वाली जगह जैसी लगती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस रोजाना के कियोस्क को एक प्रॉपर, स्ट्रक्चर्ड, रूल्स बेस्ड बिजनेस ब्लूप्रिंट में बदला जा सके। डेरिवेटिव्स और चार्टिंग का सही तरीके से इस्तेमाल करके इस अफरा-तफरी के बीच एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। ये कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक सॉलिड, सदियों पुराना बिजनेस मॉडल है जिसे आज हम मिलकर डिकोड करने वाले हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट को 6 आसान हिस्सों में बांटा गया है। शुरुआत करेंगे मार्केट की बुनियाद से, फिर समझेंगे ऑप्शंस और चार्टिंग का मैप, उसके बाद प्राइस इंजन, फिर आएगा ट्रेड एग्जीक्यूशन, कामयाब स्ट्रैटेजीज और आखिर में इस पूरे गेम की सबसे जरूरी चीज रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। एक स्मार्ट ट्रेडर इन्हीं ब्लॉक्स को जोड़कर मार्केट की गहराइयों को नापता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे बेसिक पिलर की, यानी मार्केट की बुनियाद, जो इस पूरे सिस्टम का आधार है। एक किसान की कल्पना करते हैं जिसे डर है कि फसल काटने पर गेहूं का दाम न गिर जाए। वो आज ही एक व्यापारी के पास जाता है और 20 रुपए प्रति किलो का कॉन्ट्रैक्ट लॉक कर लेता है। देखा जाए तो ये कोई नया खेल नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट ही दरअसल एक डेरिवेटिव है, जो किसान के लिए एक सुरक्षा कवच या शील्ड का काम करता है। अंडरलाइंग एसेट, यानी इस केस में गेहूं की कीमत से ही इस डेरिवेटिव की वैल्यू तय होती है। यही सेम कॉन्सेप्ट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। फ्यूचर्स किसी को भी पूरी प्रॉपर्टी का दाम चुकाए बिना सिर्फ एक छोटा सा टोकन अमाउंट या मार्जिन देकर सौदा करने की आज़ादी देते हैं। सोचिए, 10 लाख के स्टॉक को सिर्फ 2 लाख के मार्जिन से कंट्रोल किया जा सकता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी छिपा है। रोजाना के मार्क टू मार्केट सेटलमेंट्स। अगर प्राइस थोड़ा भी गिरा तो शाम को ही अकाउंट से एमटीएम के पैसे कट जाते हैं। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बुनियाद समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के 2 सबसे बड़े मैप्स को खोलते हैं, ऑप्शंस और चार्टिंग। ऑप्शंस का संसार बिल्कुल किसी जादूगरी जैसा लगता है। इसे समझने के लिए एक इंश्योरेंस प्रीमियम का एग्जाम्पल लेते हैं। जब मार्केट में तेजी की उम्मीद होती है, तब कॉल ऑप्शन खरीदा जाता है। ये किसी एसेट को खरीदने का हक है। पर पुट ऑप्शन का लॉजिक और भी शानदार है। ये बिल्कुल किसी गाड़ी के इंश्योरेंस की तरह काम करता है। थोड़ा सा प्रीमियम दीजिए और बड़ी दुर्घटना यानी मार्केट की अचानक गिरावट के बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। अब जरा चार्ट वाले मैप पर आते हैं। सपोर्ट को एक फर्श या फ्लोर की तरह देखना चाहिए। जब भी कीमतें गिरती हैं तो इस साइकोलॉजिकल फ्लोर पर आकर रुकने और उछलने की कोशिश करती हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। मार्केट पुरानी प्राइसेस को हमेशा याद रखता है और बायर्स इसी लेवल पर एंट्री लेने के लिए बेचैन रहते हैं। दूसरी तरफ आती है रेजिस्टेंस। इसे एक छत या सीलिंग माना जा सकता है, जहां हाई सप्लाई के कारण बढ़ती हुई कीमतें रुककर अचानक नीचे गिरने लगती हैं। पर सबसे हैरान की इस बात तब होती है जब एक सपोर्ट टूट जाता है। टूटा हुआ फर्श अगली बार के लिए एक मजबूत छत बन जाता है। इसे टेक्निकल भाषा में SR फ्लिप कहते हैं। ये मार्केट का एक ऐसा अजीब सच है जो लगातार देखा जाता है। अगर ऑप्शंस की दुनिया में वापस आएं तो एक कॉन्सेप्ट है मनीनेस, जो ये तय करता है कि लेने वाले का रिस्क कितना बड़ा है। जो इन द मनी स्ट्राइक्स होती हैं उनमें असली दम यानी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। पर अगर आउट ऑफ द मनी या OTM ऑप्शंस को देखें तो ये बहुत सस्ते होते हैं, बिल्कुल एक लॉटरी टिकट की तरह, जिनमें एक्सपायर होने तक जीरो होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो बस याद रखने वाली बात यह है कि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। चलिए अब जरा इस पूरी मशीनरी का बॉनेट उठाकर इंजन चेक करते हैं। एक इनविजिबल प्राइस इंजन और कुछ डेटा फोर्सेस है जो इन प्रीमियम्स और चार्ट लेवल्स को एक्चुअली में चलाते हैं। इस इंजन के इन्हीं पुर्जों को ऑप्शन ग्रीक्स कहा जाता है। डेल्टा ये बताता है कि मार्केट के मूव होने पर प्रीमियम कितने पॉइंट्स बढ़ेगा। वेगा मार्केट के डर या वोलाटिलिटी को मापता है। लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक है थीटा। ये एक ऐसी दीमक है जो हर गुजरते दिन के साथ बिना आवाज किए बायर के प्रीमियम को खाती रहती है। इसे टाइम डीके कहते हैं और ये पूरी कैलकुलेशंस को पलट कर रख देता है। और यही थीटा एक चौंकाने वाले आंकड़े की सबसे बड़ी वजह है। 90%। जी हाँ, दुनिया में 90% ऑप्शन बायर्स लगातार पैसा खोते हैं। दूसरी तरफ ऑप्शन सेलर्स किसी कैसीनो के मालिक की तरह अपना कट निकालते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास इस थीटा यानी टाइम का एडवांटेज होता है।
डेटा को समझे तो मार्केट में अक्सर बुल ट्रैप्स बनते हैं जहां ब्रेकआउट दिखता तो है पर नकली होता है। एक असली ब्रेकआउट हमेशा हाई वॉल्यूम के साथ आना चाहिए, और अगर प्राइस बढ़ने के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट या ओआई भी लगातार बढ़ रहा है तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशंस या हैवी वेट्स लंबी तेजी के मूड में हैं, यानी वो लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। थ्योरी तो काफ़ी हो गई, पर अब सीधा सवाल ये आता है कि इन टेक्निकल लेवल्स पर प्रैक्टिकली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कैसे किए जाएं। आइए देखते हैं। चार्ट पर मैप बनाने के काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस, जो एक टेढ़े मार्केट में डायनामिक सपोर्ट का काम करती हैं। 20,000 या 25,000 जैसे राउंड नंबर्स पर बड़े बैंक्स के पेंडिंग ऑर्डर्स छुपे होते हैं। मूविंग एवरेजेस और फिबोनाची जैसे टूल्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं। पर यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक पतली सिंगल लाइन नहीं होते। इन्हें हमेशा एक बॉक्स या जोन की तरह ड्रॉ किया जाना चाहिए, तभी एग्जैक्ट एक्यूरेसी मिलती है। एक सच्चा प्रो ट्रेडर हमेशा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता है। इसका पहला स्टेप है प्राइस का अपने जोन तक आने का सब्र के साथ इंतजार करना। सिर्फ जोन में आने पर ही ट्रेड नहीं लिया जाता, वहां एक बुलिश कैंडल के बनने का पूरा कॉन्फर्मेशन देखना जरूरी है। जब कंफर्म हो जाए तब ट्रेड लीजिए, और ट्रेड लेने के तुरंत बाद सपोर्ट के ठीक नीचे स्टॉप लॉस लगाना एक ऐसा नियम है जिसे जिंदगी में कभी स्किप नहीं किया जा सकता। बेसिक्स और एग्जीक्यूशन की समझ होने के बाद अब वक्त है अलग अलग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज को समझने का, क्योंकि दिशा पर तुक्के लगाने की यहाँ कोई जगह नहीं होती। जब मार्केट में किसी बहुत बड़े मूव की उम्मीद हो, जैसे बजट डे वाले दिन, पर दिशा क्लियर ना हो, तब स्ट्रैडल्स का इस्तेमाल एक बढ़िया आइडिया होता है। दूसरी तरफ होते हैं स्प्रेड्स, जहां एक ही वक्त पर बाइंग और सेलिंग एक साथ की जाती है। एक कैलकुलेटेड ट्रेडर की तरह जब स्प्रेड्स बनाए जाते हैं तो इससे ना सिर्फ मार्जिन का रिक्वायरमेंट ड्रास्टिकली कम हो जाता है, बल्कि किसी भी बड़े अनएक्सपेक्टेड नुकसान से भी इफेक्टिवली बचा जा सकता है। चलिए, अब हम इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और सच कहा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर पर आ गए हैं। टेक्निकल्स और ऑप्शंस का मैप चाहे कितना भी क्लियर क्यों ना हो, सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी पर काबू पाए बिना सब कुछ बेकार हो जाता है। इस मार्केट में सर्वाइव करने के कुछ एब्सोल्यूट रूल्स हैं। पहला, कभी भी नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी चाहिए, पोजीशन को हेज करना हमेशा जरूरी है। दूसरा, एक सिंगल ट्रेड में टोटल कैपिटल का सिर्फ 2 से 5% ही रिस्क पर डालना चाहिए। और सबसे बड़ा ट्रैप, लॉस होने के बाद गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करना। ये आदत पूरे के पूरे अकाउंट को एक दिन में साफ कर सकती है, इसलिए इस खतरे से कोसों दूर रहना चाहिए। इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस एक छोटे से विचार में छिपा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गुण है इंतजार। दुनिया की सारी टेक्निकल एनालिसिस तब तक किसी काम की नहीं है जब तक दिमाग में पेशेंस ना हो। प्राइस के अपने सोचे हुए जोन में आने तक चुपचाप बैठे रहना असल में यही रियल ट्रेडिंग है। इस प्रेजेंटेशन को खत्म करते हुए इस एक गहरे सवाल पर गौर करना काफी जरूरी है। क्या मार्केट हमें और हमारी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, या हमारे बनाए गए स्ट्रिक्ट रूल्स उस मार्केट को नेविगेट कर रहे हैं? एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग बिजनेस जज्बातों पर नहीं, बल्कि उन्हीं पक्के रूल्स और डिसिप्लिन पर चलता है जिनकी आज हमने बात की। उम्मीद है इस चर्चा से मार्केट का ये कॉम्प्लेक्स केओस कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।